मम्मी जी आपसे मिलने कौन आया देखिए। कौन? अरे दामिनी दुर्गा कितने दिनों के बाद आई तू। बैठ ना। कैसी है तू? कैसे दिख रही हूँ? रानी मुखर्जी बुढ़ापे में जैसी दिखेगी वैसी। बोलता ही कम हूँ। पहले से बहुत दुबली हो गई तू। क्या किया तूने? मैं इतनी परेशान हूँ दुर्गा कि खुद ब खुद दुबली हो गई। अरे तू क्या बोल रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्यों परेशान है तू? दुर्गा मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई दुर्गा। तुझे पता है मैं रानी से रंग की बन चुकी हूँ। हाँ? रानी से रंग की ये क्या होता है? जैसे राजा से रंग बना दिया जाता है वैसे ही मैं रानी से रंग की बना दी गई हूँ। दामिनी तुझे रंग की बनाया किसने? अपने लोगों ने, मेरे खुद के बच्चों ने। तुझे पता है कोई मेरी बात नहीं सुनता। मेरे अपने घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। सब लोग मुझे ऐसे फालतू समझते हैं। अरे पिछली बार मैं तेरे घर गई थी तो सब लोग तेरे आगे पीछे कैसे घूम रहे थे। तेरे बच्चे तुझे कितना प्यार करते थे। करते थे दुर्गा, करते थे। वो भी तब तक जब तक मेरे पास पैसा था, दौलत थी। तब तो मेरे उंगली के इशारों पर वो नाचते थे। और अब मुझे उनके इशारों पर नाचना पड़ता है। कितनी गलत बात है, कितने सेल्फिश है। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन दुर्गा ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, घर घर में यही कहानी है। अरे मैंने तो कितने रिश्तेदारों को देखा है कि वो उनके ही जूतों को पॉलिश करते हैं जिनका बटवा भरा हुआ होता है। अरे जो चिल्लर पार्टी होती है ना, उनकी तो चप्पल भी लोग बाग पहन के निकल जाते हैं। मैं तो कहती हूँ दुर्गा तू भी अपने रिश्तेदारों से संभल के रहना। मैं अरे मुझे कोई संभलने की जरूरत नहीं है। मेरे रिश्तेदार है ना, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरा जवाई है ना, जवाई मुझे देखकर खुशी से कांपने लगता है। दुर्गा ये सब लोग तब तक तुम्हें प्यार करेंगे जब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा, दौलत रहेगी। जिस दिन ये सब खत्म हो जाएंगे तुम्हारी भी कोई पूछ नहीं रहेगी। पूछ मम्मी के पहले भी नहीं थी। पूछ मतलब वो पूछ नहीं, पूछ है ना इज्जत, सम्मान। इनके गुस्से का डर, इनकी खुशियों की परवाह कोई नहीं करेगा। ए बुढ़िया, कब तक हम पर बोझ बनी रहेगी? हाँ बोझ? ऐसा मत बोल बेटा। एक माँ अपने बेटे पर कैसे बोझ बन सकती है? दुर्गा समझी जी। दूर हट। पास में नहीं पैसे और कहती है हम नहीं ऐसे वैसे। समझी जी, ये आपको क्या हो गया? आप तो ऐसे न थे। कंचू, कंचू मेरी बेटी कंचू, तो मेरी जान है। मम्मी मत करो परेशान, उठाओ अपना सामान, छोड़ दो ये दुनिया ये जहान। निकी तुम मेरी प्यारी है ना? काहे का प्यार मम्मा? हरे भरे पेड़ पर तो हर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और सूखे हुए पेड़ पर तो कॉकरोच भी अपना घर नहीं बनाता। अरे जमुना, जमुना तू मैं तो तुम्हारी हमदर्द है ना मम्मी जी। डोंट वरी, मैं आपको फिल्मों में एक्स्ट्रा का रोल दिला देगी। दुर्गा क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं कुछ नहीं। शायद तू ठीक कह रही है दामिनी। मुझे भी अपने घर वालों का टेस्ट लेना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि मेरे घर में मेरी हुकूमत चलती है या मेरी दौलत की। मामा, ये बात तो मुझे सासू माँ को बतानी ही पड़ेगी। नहीं भांजे नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मेरे अंदर का स्वाभिमानी इंसान किसी के आगे दो पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। कैसे नहीं फैलाएगा? अरे अरे ये आपकी जिंदगी का सवाल है मामा जी। काश मेरे पास थोड़े बहुत, ठीक से, काश मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होते तो मैं सारे के सारे पैसे आपको देता मामा। भांजे सॉरी, मैं अखबार पढ़ने में भूल गई। अरे आप लोग इतना रो क्यों रहे हैं? कहा समधन, मैं कहाँ रो रहा हूँ? ओह तो तुम? हाँ सासू माँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मामा जी को, मामा जी को, मामा जी को। रुक जा रघु, रुक जा। मैं तुझे नहीं बोलने दूंगा। मैं बोल के ही रहूंगा मामा। लेकिन मैं तुझे बोलने ही नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा। कैसे? ऐसे सासू माँ, मामा जी को अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड स्वेलिंग ऑफ द अनसोफिस्टिकेटेड इंटेस्टाइन ऑफ द ईयर हुआ है। क्या हुआ है?
ये दोबारा नहीं बोल पाएगा बेचारा, दुख के मारे। बाबा जी, अब पिक्चर के लिए आपके इलाज के लिए 260 रुपयों की जरूरत है। सिर्फ 260 रुपए? अरे बालकनी का यही रेट है यार। इनका मतलब है कि हॉस्पिटल के बालकनी में ऑपरेशन करवाएंगे तो 260 रुपए, अपर स्टॉल में ऑपरेशन करवाएंगे तो 150 रुपए, और लोअर स्टॉल में तो हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे क्योंकि ठीक से दिखता नहीं है वहां। समधी जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपको इतनी सीरियस बीमारी है? बताइए, आपको अपने इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए? मैं अभी अपनी चेकबुक लेकर आती हूँ और आपको एक ब्लैंक चेक लिख के देती हूँ। अभी आती हूँ मैं। ठहरो जी। कौन? अजी ठहरो दुर्गा देवी, मैंने पहचानियो की कोणी। आप? होमीज बरोबर ओळखलं, हिरालाल पन्नालाल आणि बंसीलाल भोसले काय। ए भेलपुरी, ये कपड़े मारवाड़ी और आधा डायलॉग मराठी और आधा डायलॉग राजस्थानी, क्या है बे तू? समधी जी, प्लीज आप इनके साथ ऐसे बात मत कीजिए। मम्मा कौन है ये? ये वो महान शख्स है जिन्होंने मुझे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए किसी टाइम 30 लाख रुपए दिए थे। 30 साल पहले मैं कौन दिता 30 लाख रुपए, और अब ब्याज समेत हो गया 1 करोड़। दे मेरा 1 करोड़। 1 करोड़? क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? मैं 1 करोड़ कहाँ से लाऊंगी? उरी बाबा की गोंडोगोल कोता करता है बंगाली। ऐसा है कि इनका हर स्टेट में बिजनेस है। क्या बात कर रहे हैं आप सेठ जी? मैं कहाँ से लाऊंगी 1 करोड़ रुपया? कहाँ से लाएंगे मतलब? हाँ। अरे कहाँ से लाएंगे? अरे इतना बड़ा बंगला जो है इसका 50 लाख तो मिल ही जाएगा, और फिर बैंक में इनका कुछ बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट भी तो होगा। और ये जो सोने दागिने जो पहन रखे हैं, पर मैंने नहीं, उन्होंने जो पहन रखे हैं, कुल मिलाकर तो हो जाएंगे ना 1 करोड़। वो जल्दी से लाओ मेरा 1 करोड़ और हो जा कंगाल, कंगाल दुर्गा देवी। पानी तो ढक्कन। पानी मेरे को भी दे दो यार। अरे देखा? वो सेठ जी गए क्या? गए तो सही मम्मी, लेकिन जाते जाते ये कह के गए कि अगर पैसे वापस नहीं किए तो हमारा सब कुछ छीन लेंगे वो। ओह गॉड, मैं तो कंगाल हो गई। क्या बोल रहे हो मम्मी आप? अरे अब मेरी इज्जत कौन करेगा? देखिए, मेरे ख्याल से इस वक्त आप सब लोग मम्मी जी को अकेला छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। हाँ चलो चलो, चौपाटी घूम के आए। रघु, मम्मी हम जा रहे हैं। वाह मम्मी जी वाह, क्या ड्रामा किया आपने। अरे अभी तो टेस्ट शुरू हुआ, तूने अभी से क्वेश्चन पेपर लीक कर दिए। ये तो बहुत बुरी खबर है। अब हम कहाँ जाएंगे? मैं क्या बताऊं स्वामी, मैं तो आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, 2 सूखी रोटी खा लूंगा और आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगा। जीजू हमेशा मजाक करते रहते हैं। सॉरी निकी। ठीक है, हम सब लोग मुसीबत में हैं, हमें मम्मी की मदद करनी चाहिए। हाँ, मम्मी ने इतने साल हमें खिलाया है, अब हमारी बारी है, हमें उनको खिलाना चाहिए। क्यों मामा जी? क्यों मामा जी, क्या खिलाएंगे? बगीचे में ले जाके हरी हरी घास, एक कौड़ी तक तो छोड़ी नहीं हमने। मामा जी आप लोग इस घर के मर्द हो, कमाइए और हमें खिलाइए। अरे कंचन, हमारी कोमल भावना का मजाक मत उड़ाओ। अगर मुझसे मेहनत ही करवानी थी तो मुझसे शादी क्यों की, है ना मामा? बिल्कुल तेरी बात में है दम। अरे काम और हम 4 दिन की जिंदगानी है, 2 दिन सोएंगे, 2 दिन खेलेंगे, रघु और हम। अरे ये तो शेर बन गया। देख लिया मम्मी जी, ये है इन दोनों का असली रूप, फंगस कहेंगे। कोई बात नहीं ढक्कन, चलने देखे, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो ये हैं तेरी जवानी के फिक्स डिपॉजिट्स। ये करता था स्कूल में। बस यही तो कमाया मैंने थोड़ा बहुत। पर काश मामा मैं इससे शादी कर लेता। क्यों? ये लड़की कंचन से ज्यादा सुंदर तो नहीं है? नहीं नहीं, कंचन से ज्यादा सुंदर और कौन हो सकती है, पर इसका जो बाप था ना, वो कंचन के बाप से ज्यादा मालदार था। ये बात। मैं इसको फोन लगाता हूँ। लगाओ लगाओ। बहुत सालों बाद देखते हैं पहचानती है या नहीं। हेलो, हाँ चांदनी,
हाय रघु, याद है स्कूल का जमाना, वो मर मिटने की कस्में, प्यार व्यार। रघु खतरा वतरा। कोई खतरा वतरा नहीं है, इट्स ओके। तो चांदनी क्या हम मिल सकते हैं? रघु पिटाई विटाई। पिटाई पिटाई क्या मामा, यहाँ तो वो चुम्मी उम्मी। रघु समधन और कंचन। समधन और कंचन बोल रहे हैं, समधन और कंचन। चलो, हेलो राम जी पावलाल, राम जी पाव भाजी वाला। हेलो, एक कटोरी में बाटी और 4-5 रॉन्ग नंबर। देखा मम्मी, मैंने आपको कहा था ना, रघु अपनी हरकतों से बाज नहीं आया अब तक। देखा मैंने, देखा। क्यों देखा? तो आप कुछ कहते क्यों नहीं? अब किस मुंह से कहूँ? ये कंगाली में आटा तो गीला होगा ही। करने दे इसको फोन, कर ले, सब लड़कियों को कर ले। चल 1 मिनट। तुमको मैं कॉल पे देखूं। मम्मी, मामा जी, ये क्या हो गया? सासू माँ ने मुझे डांटा नहीं, बम नहीं बरसाए। यार ये तो कमाल ही हो गया। सलीम को अनारकली के साथ फ्लर्ट करते हुए देखने के बाद भी मुगलिया आजमी का कोई रिएक्शन ही नहीं है, उसे कोई गुस्सा ही नहीं आया। कुछ गड़बड़ है मामा, कुछ गड़बड़ है। वरना तो सासू माँ मुझे मारे डालती। हाँ। देखना पड़ेगा। चलिए। निक्की, क्या कर रही हो ये? मम्मी मैं। निक्की, ये क्या कर रही हो तुम? मम्मी के पर्स से पैसे चुरा रही हो? हम तुम्हें पॉकेट मनी देते हो, तुम्हें कम पड़ता है क्या? बोल ना। जाने दे कंचन, कंगाली में तो ऐसे ही होगा। ले, और भी पैसे रखे अंदर की जेब में, वो भी निकाल ले बेटा। ये मम्मी को हो क्या गया है? पता नहीं। चल। हाँ चल। शीशाए दिल इतना ना उछालो टूइंग, शीशाए दिल इतना ना उछालो, ये कहीं टूट जाएगा, ये कहीं टूट। सॉरी, टूट गया। मम्मी जी, गलती से टूट गया। मैं आपको नया लाके दूंगी, मैं अपनी तनख्वाह में से लाके दूंगी। जमुना, नहीं मम्मी जी नहीं, अभी मेरे को अपना पैंडेट क्वीन वाला रूप नहीं दिखाना। जमुना, जहाँ इतनी दौलत गई वहाँ एक गिलास और सही। मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। तोड़ डाल, घर में जितने भी गिलास हैं सारे तोड़ डाल। अब क्या फर्क पड़ता है। मैं जरा बाहर होके आती हूँ। कमाल है मम्मी जी, कमाल है। क्या कंट्रोल किया आपने? है ना? अरे जी में आ रहा था ढक्कन, उन तीनों को गोली से उड़ा दो। कमाल कंट्रोल किया मैंने। ऐसा चलता रहा तो मैं तो साधु बन जाऊंगी। ढक्कन, वैसे इन तीनों के बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है? आ जाएगा मम्मी जी, आ जाएगा। बहुत जल्दी ही ये अपना रंग दिखाने वाले हैं। यस। नहीं, यस मामा जी, आप सही कह रहे हैं। सासू माँ सचमुच बहुत निराश हो गई हैं। हाँ, मम्मी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है। हाँ, उन्हें लगता है कि हम कोई उनसे प्यार ही नहीं करते। खरा है, कहानी में ना एकदम नया ट्विस्ट आ गया है। कल तक जो हाथ में तलवार लेकर फाइट मास्टर बनी हुई थी, आजकल उसका एकदम ट्रेजेडी क्वीन हो गया है। नहीं, मुझसे ये सुरुखी उनकी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ? क्या? गुस्से में बात करो तो बेरुखी, और प्यार मोहब्बत से बात करो तो सुरुखी होती। आदत सी पड़ गई है उनके गुस्से की। खाली लगता है। मामा जी संभालिए प्लीज। मुझे तो सारे बदन में दर्द हो रहा है। क्या? क्यों? कल से उनकी मार नहीं पड़ी मुझे। अब क्या करें? अब तो सासू माँ को गुस्सा दिलाओ, ऑपरेशन शुरू। मम्मा, ये देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, देखो। मामा, वो रहा सामने दुश्मन, उड़ा दो सब कुछ। बोल पहले क्या उड़ाऊं? दुश्मन को मारूं या छोड़ दूं? नहीं, छोड़ना नहीं है। वो रही सासू माँ की मुंडी, पहले मुंडी में गोली। ओके, रेडी? अरे वाह मामा जी, क्या निशाना है, तालियां। अब सासू माँ का राइट हैंड उड़ाइए। ओके। ग्रेट मामा, ग्रेट। मम्मा देखो,
जीजू, मामा जी, ये क्या कर रहे हो आप लोग? अरे हटा निके। मामा जी, आप सासू माँ का लेफ्ट हैंड। ओके। कितना मजा आ रहा है दुश्मन को उड़ाने में, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। अरे यार, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। ओ, निशाना फेल। शट अप फिर। अरे आइडिया, आइडिया। रघु, एक्शन। हाय राम, रघु ये क्या हो रहा है? रघु प्लीज इसे छोड़ दो, रघु छोड़ दो, रघु छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कमी नहीं, मेरे पास एक ही पति है रघु। रघु प्लीज प्लीज। कंचन प्लीज। हाँ प्लीज छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ घर वापस नहीं चलूंगा, क्योंकि उस फटीचर घर में क्या कदम रखना जो महीने भर में किसी और का होने वाला है। जाओ, चली जाओ। ऐसे मत कहो। देखो कंचन, ऐसा ही है, ये मेरी हो चुकी है, अब तुम किसी और की हो जाओ। जाओ, गेट आउट। रघु रघु प्लीज, रघु मान जाओ, तुम ये नहीं ले जा सकते। अरे क्यों नहीं ले जा सकता? किस में हिम्मत है इस पहाड़ जैसे शरीर को रोकने की? रघु, आप में हिम्मत है? अरे मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुमने कंचन के सारे गहने ले लिए। हाँ, मैंने कंचन के सारे गहने तो ले ही लिए हैं, निकी के भी सारे गहने ले लिए हैं मामा जी। नहीं जीजू, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकता मैं? क्यों नहीं कर सकता? जब इस घर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा तो क्या मैं अपना हिस्सा छोड़ूंगा? मम्मी जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? रघु साहब अपने घर का सामान लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नई गृहस्थी बसाने को जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदी फिल्मों में हीरोइन अपने माँ के गहने लेकर भाग जाती है। वन टेक बोल दिया। ओके ओके। अरे ये क्या बोलेंगी? हिम्मत चाहिए हमारा रास्ता रोकने के लिए। ये तो कार है, डरपोक है। मामा जी, आप मम्मी की बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, अगर मैं मम्मी की जगह होती तो अब तक तो मेरा खून बॉयल हो चुका होता। खरा है, किसी भी इज्जत वाली नारी का यही हाल होगा। अरे लेकिन इनका नहीं होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा? आंटी, आंटी? आपने इनको आंटी कहा? मुझे लगता है इनको तो दादी अम्मा बोलना ज्यादा परफेक्ट रहेगा। मम्मी ये सब आपकी इंसल्ट कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कह रही। देख लिया मम्मी जी इनका रंग? हाँ, अरे कौन सा रंग देखेंगे, इनका रंग तो उड़ चुका है, बुढ़ी हो गई अभी, है ना ओल्ड लेडी? बोलो ना ओल्ड लेडी। अरे कुछ तो बोलिए ना सासू माँ, बस हो गया, कुछ तो बोलिए। समधन चुप मत रहिए, डांटिए हमें, गुस्सा कीजिए। मम्मी प्लीज, मम्मी बस हो गया। मम्मी अब हमसे ये नाटक नहीं होता है। हाँ सासू माँ प्लीज, आप वही पुराने वाली गंदी सासू माँ बन जाइए ना। हम थक गए, हम थक गए समधन। वो चढ़ी हुई भौएं, वो धधकती हुई आंखें, प्लीज अपना पुराना जलवा दिखा दो समधन। मम्मा पैसे गए तो गए, मम्मी हमें आप चाहिए, आपका रौब चाहिए, आपका गुस्सा चाहिए। देखा ढक्कन, साबित हो गया। काय साबित हो गया? यही कि इस घर में मेरी जगह मेरी वजह से है, ना कि मेरी दौलत की वजह से। ये तो मैं सब ड्रामा कर रही थी। उठो 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 उठो। क्या? हाँ, मैंने झूठ बोला था कि मैं कंगाल हो गई, क्योंकि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। मैं जानना चाहती थी कि तुम लोग मुझसे प्यार करते हो या मेरी दौलत से। अरे वो उधार भी नकली था और वो उधार देने वाला सेठ भी नकली था। दुर्गा देवी, पहचाना? अरे मैं वही हूँ जिसने तुम्हें 30 साल पहले 2 लाख रुपए दिए थे। अब ब्याज समेत 20 लाख रुपए निकालो। अरे आज कुछ गेटअप चेंज किया हुआ है, कुछ वही सेम नहीं लग रहा। देखो भाई, सारा नाटक खत्म, सारी नकली चीजें खत्म, ड्रामा ओवर। अरे सुन, भेलपुरी पार्ट 2, जा बेटा जा। मुझे निकाल ले। ये सब क्या कर रहे हो आप? ये असली वाले सेठ हैं। क्या?